हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 6, जिसका कि नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन। और उसका कुछ क्वेश्चंस भी रहेगा और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको, चूंकि हम लोग जो बैच स्टार्ट किए हैं, बैच का हम लोग का नाम है टारगेट 2025, क्लास 12th है, चैप्टर 6 है, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसको वर्धमान और ह्रासमान के नाम से जानते हैं, जो एक्सरसाइज 6.2 में हम लोग को पढ़ना है। इसमें रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन होने वाला है और कुछ और भी क्वेश्चंस रहेगा जो बेसिक कॉन्सेप्ट को केवल हम लोग को डील करेंगे। तो आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा ना, जो भी 12th का एग्जाम होने वाला है, एक लॉन्ग टाइप में आपका यहाँ से क्वेश्चन रहेगा आप लोग का। तो ये जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, इसका मेन पर्पस हम लोग का झारखंड का जो 12th का एग्जाम होने वाला है 2025 का, उसको लेकर के चल रहे हैं। एक मॉडल सेट आप लोग का आ भी गया, तो उसका वीडियो भी करेंगे, हम लोग बनाएंगे, उसको सोल्यूशन भी करेंगे हम लोग। तो यहाँ से चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे हेडिंग्स बना हुआ है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसको कि हम लोग वर्धमान एवं ह्रासमान के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? तो देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन एन इंटरवल, मतलब एक इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, उसको चेक करने के लिए। तो पहला लिखा है इंक्रीजिंग फंक्शन, लिखा हुआ है कि फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इन एन ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल आई है, जहां से आई जो है सबसेट का काम करे, किसका? डोमेन डी का। इफ अगर x1 लेस देन x2 से, तो इन किसमें? तो इंटरवल आई में, तो उस कंडीशन में फंक्शन x1 पे लेस इक्वल होगा किससे? x2 से। कहने का मतलब है कि जैसे अगर f(x) कोई फंक्शन है और अगर x1 लेस देन है x2 से, तो उस कंडीशन में यहाँ से fx1 का मान जो होगा लेस इक्वल होना चाहिए किससे? fx2 से। तो इस कंडीशन में जो फंक्शन है क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग कहलाएगा। और भी इसमें लिखा हुआ आगे, इसमें जहाँ पे x1 x2 दोनों किससे बिलोंग करेगा, तो यहाँ x1 जो x2 है वो बिलोंग करेगा आपका इंटरवल i से। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है कि फंक्शन f(x) is said to be strictly increasing function on i, मतलब जो फंक्शन वो क्या कहलाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाएगा। तो यहाँ पे वही चीज फिर लिखा हुआ है कि इफ अगर x1 लेस देन होना चाहिए x2 से, और fx1 जो होगा वो लेस होगा किससे? fx2 से, जहाँ x1 x2 बिलोंग करेगा i से। कहने का मतलब है कि अगर ये कंडीशंस लागू हुआ, फिर से एक बार समझेंगे। अगर ये कंडीशंस लागू हुआ कि जैसे अगर मान के चलिए आपके पास फंक्शन एक है और यहाँ पे हमारे पास x1 x2 है, मतलब दो पॉइंट हम लोग लिए किस इंटरवल i से। अगर इस कंडीशन में जैसे अगर मान के चलिए आपका कि x1 जो होता है, x1 वो लेस देन किससे रहे? x2 से। और अगर इस कंडीशन को होल्ड करने के बाद अगर fx1 जो है अगर वो लेस हो जाए किससे? fx2 से, तो इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन इसको बोलेंगे आप। और अगर कंडीशन जस्ट उल्टा हो गया, क्या हो जाएगा? अगर कंडीशन जस्ट उल्टा, मान के चलिए x1 जो है वो लेस है किससे? x2 से, और इम्प्लाई दैट अगर fx1 जो है वो बड़ा हो जाए किससे? fx2 से, तो उस कंडीशन में जो फंक्शन है क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। कौन सा फंक्शन इसको बोलेंगे हम लोग? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो दोनों डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे और डिक्रीजिंग फंक्शन किसको बोलेंगे। तो इसके लिए जैसे एक इंटरवल आई हम लोग लेंगे और उस इंटरवल से दो मेंबर लेंगे, जहाँ पे x1 x2 दो मेंबर मान के चलिए। अगर x1 छोटा है x2 से, और फंक्शन में रखने के बाद fx1 का वैल्यू जो होना चाहिए छोटा किससे? fx2 से, तो इस कंडीशन में इंक्रीजिंग कहलाएगा। और अगर x1 का मान x2 से छोटा है लेकिन fx1 बड़ा हो जाए किससे? fx2 से, तो इस कंडीशन में फंक्शन क्या कहलाएगा? डिक्रीजिंग कहलाएगा। तो डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल लेकर के चले, तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ऐसे ऑलरेडी हम लोग एग्जांपल लिए हैं आगे, लेकिन यहाँ पे भी समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब हम लोग को मान के चलिए एक फंक्शन यहाँ से लिख लिए, एक फंक्शन लिखे कि f(x) बराबर हमारे पास क्या है? 3x फंक्शन है। और मान के चलिए ये जो है x जो है वो x बिलोंग कर रहा है कहाँ से आपका? तो रियल नंबर से। कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। अब इसको चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग।
तो अब जैसे मान लिया हम लोग कि x के जगह पे मान के चलिए दो वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। x का वैल्यू मान लीजिए x1 x2, चलो दो ठो मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से कर लेते हैं लेट कि x1 x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, r से। अब x1 x2 के जगह मान लिया हम लोग x1 बराबर 1 मान लिए और x2 बराबर अगर मान लेते हम लोग 2, ये केवल दिखाने के लिए, ऐसे लिखना है डायरेक्ट लैंग्वेज में। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि x1 जो है वो लेस देन है किससे, x2 से। कहने का मतलब है कि 1 जो है वो लेस देन है किससे, 2 से। अब यहाँ से हम लोग fx1 का मान निकालते हैं। तो यहाँ से fx1 करेंगे, fx1 का वैल्यू 1 है, मतलब कि यहाँ से f1 का मान निकालना, फंक्शन में रखने पे 3 आ जाएगा। और फिर यहाँ से हम लोग fx2 का मान निकालते हैं, मतलब f2 का वैल्यू निकालेंगे, 2 रखने पे कितना आ जाएगा, 6। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से देख रहे होंगे कि fx1 जो है वो लेस है किससे, fx2 से। और यहाँ x1 छोटा था x2 से, तो इस कंडीशन में फंक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिखेंगे कि fx जो है वो क्या हो गया, ये लिखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर जस्ट उल्टा होता तो क्या कहलाता है, डिक्रीजिंग कहलाता है। fx क्या हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। नेक्स्ट में भी लिखा हुआ आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के ही बारे में लिखा हुआ है। तो इंक्रीजिंग में देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा कि ये थोड़ा सा अलग है ना, इसमें हम लोग एक टेस्ट का यूज करेंगे जिसका नाम है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन लिखा हुआ है कि fx जो है इस साइड को भी इंक्रीजिंग फंक्शन, उसको इंक्रीजिंग कहेगा। तो लिखा हुआ है कि at a if there exists an open interval I, यहाँ पे I में लिखा है इंटरवल I में a माइनस एच और a प्लस एच, जहाँ h ग्रेटर देन 0 से, सच दैट f और x1 x2 बिलोंग्स करेगा इससे, जहाँ x1 लेस देन रहेगा x2 से। अगर इंप्लाइड दैट fx1 लेस इक्वल हो जाएगा x2 से, तो इस कंडीशन में कहलाएगा इंक्रीजिंग, मतलब वही कंडीशंस रहेगा। और फिर यहाँ से अगर ओपन इंटरवल में बिलोंग कर रहा है x1 x2 बिलोंग कर रहा है इससे, अगर x1 लेस देन x2 से और fx1 ग्रेटर इक्वल हो जाता है fx2 से, तो उस कंडीशन में कहलाएगा फंक्शन डिक्रीजिंग। तो प्रोसेस वही रहेगा हम लोग का, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक रूल को फॉलो करना है। इसमें क्या क्या काम करना है ध्यान देंगे। लिखा हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें क्या हुआ, तो लिखा हुआ कि लेट f बी द कंटीन्यूअस फंक्शन है ऑन इंटरवल a b एंड डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल a b। मतलब f जो है एक फंक्शन है, फंक्शन कहाँ पे है, तो कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a b में, और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a b में। तो बोल रहा है कि f जो होगा इंक्रीजिंग होगा कहाँ, तो क्लोज इंटरवल a b में, कब, जब f डैश का मान 0 से बड़ा रहेगा तब। अब जहाँ पे x जो है वो बिलोंग करेगा a b से, मतलब ओपन इंटरवल में। फिर बोल रहा है कि f जो है वो कहलाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन क्लोज इंटरवल a b में, कब, तो अगर f डैश जो है बिलोंग, f डैश जो होगा वो छोटा होगा 0 से, फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b। फिर लिखा हुआ है कि f इज कांस्टेंट फंक्शन, मतलब ये कांस्टेंट कहलाएगा कब, f डैश x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। तो इस कंडीशन में फंक्शन क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा हो कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर f डैश x इज ग्रेटर हो जाएगा, डिक्रीजिंग में f डैश x 0 हो जाएगा। और फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी हो सकता है इन इंटरवल r में। लिखा हुआ है कि if it is so in every interval r ऑफ r। अब बोल रहा है कि जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स वही चीज लिखा हुआ है कि अगर f डैश x ग्रेटर होगा तो इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कर सकते हैं, f डैश x 0 से छोटा होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी कर सकते हैं। तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसमें जैसे यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा ना, फंक्शन को एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालने के बाद वहां उसको इक्वल कर देंगे हम लोग 0 से, 0 करने के बाद वहां पॉइंट हो जाएगा, एक बार और डेरिवेटिव करेंगे उसका, और उसमें वैल्यू हम लोग उस इंटरवल बना करके वैल्यू पुट अप कर करके देखेंगे। प्रोसेस वही रहेगा, दो वैल्यू लेंगे इंटरवल से, दोनों से चेक करके देखना है, मतलब ऐसे केवल हम लोग फॉर्मेलिटी के लिए चेक करेंगे। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि कौन फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और कौन डिक्रीजिंग होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि सो दैट द फंक्शन गिवन है fx इक्वल टू 7x माइनस 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब इसको दिखाना है कि ये जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ध्यान देंगे यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास जो फंक्शन है fx बराबर दिया हुआ है
एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास है 7x माइनस 3, और कौन सा इंटरवल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आर में, आर बोले तो रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, मतलब फ्रैक्शनल नंबर वगैरह सब ले सकते हैं ना, आप चाहें तो पी वाई क्यू के रूप में भी जो नंबर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, वो भी यूज कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ से चेक करें, तो अब मान के चलिए हम लोग लेट करते हैं क्या कि जो 1,2 जो है वो बिलोंग कर रहा है, मतलब अगर आप चाहें तो नंबर लेकर के बना सकते हैं, 1,2 जो है बिलोंग कर रहा है किससे, या वैसे बना लीजिए x1 x2 भी मान के बना सकते हैं। तो लेट किए कि x1 जो x2 है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर r से, जहां पे x1 जो है लेस देन है किससे, x2 से। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ से अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझे, जैसे मान लेते हैं कि x1 बराबर मान लिया हम लोग क्या 1 है, और x2 बराबर आपका क्या है 2 मान लिए। तो अगर हम लोग यहाँ से f(x1) का मान निकाले, बोले तो यहाँ से f1 का मान निकाले, तो f1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 बराबर कितना बचेगा 4, और फिर यहाँ से f(x2) का मान निकालिए आप, मतलब कि f2 का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 7 दूना 14 ना, चूंकि x का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो 14 में से 3 घटाना हम लोग को, 14 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 11। तो इस कंडीशन में क्या हो गया हमारा f(x1) जो है वो लेस हो गया किससे, f(x2) से, और ऑलरेडी x1 x1 जो है वो लेस था किससे, x2 से। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं कि fx जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब ये केवल बढ़ते रहे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये जो फंक्शन है केवल क्या होगा, बढ़ने का काम करेगा। तो इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा रूल है कि आप डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, जैसे हमारे पास था कितना एफ एक्स बराबर देखिए 7x माइनस क्या है 3, तो यहाँ से एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, केवल 7 ग्रेटर है किससे 0 से, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एफ एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग कहलाएगा, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग कहलाएगा, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अगर लेस होता तो क्या कहते हैं हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते। तो यहाँ भी अगर चाहें तो ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं आप, और इस मेथड से भी आप चेक कर सकते हो। एक्चुअली में जैसे अगर आप सॉल्यूशन वगैरह देखिएगा तो डायरेक्ट लिखा हुआ रहता है क्योंकि रियल नंबर में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ कि सो दैट द फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 4x, हाँ बोल रहा है x जहां बिलोंग कर रहा है आपका रियल नंबर r से, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या है फंक्शन, है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ऐसे इसमें इंटरवल वगैरह हम लोग को फाइंड आउट नहीं करना है, जहां इंटरवल फाइंड करने के लिए बोलेगा उसमें इंटरवल में हम लोग फाइंड करेंगे कौन से कौन इंटरवल के बीच बढ़ेगा और कौन से कौन इंटरवल के बीच वैल्यू कम होगा। तो हमारे पास ऑलरेडी क्या है एफ एक्स बराबर दिया हुआ फंक्शन है x³ माइनस 3x² और प्लस में क्या है 4x। अब इसको हम लोग को चेक करना है रियल नंबर r में, तो लेट करते हैं हम लोग क्या कि x1 x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर r, और x1 बराबर हम लोग मान लिए 1 और x2 बराबर हम लोग 2 ही मान लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो गया x1 जो है लेस देन हमारा है x2 से। अब इसमें पुट अप करके देख लेंगे, यहाँ से हम लोग f(x1) का मान निकालते हैं, f(x1) का मान निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो f(x1) का अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे, f(x1) का वैल्यू निकालेंगे, f(x1) का मान कितना है 1, इसमें पुट अप करेंगे 1 माइनस 3 प्लस 4 कर देंगे, 1 माइनस 3 प्लस 4 करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को वैल्यू मिलेगा 4 और 5 में से 3 घटेगा मतलब 2 मिलेगा। फिर यहाँ से हम लोग f2 का मान निकालते हैं, तो f2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, मतलब x2 हुआ, यहाँ हो गया आपका f2 ही, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12 हो जाएगा, और प्लस में 4, तो 8 और 4 कितना हो गया 12। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 0 हो जा रहा है रियल नंबर में। अगर हम लोग यहाँ से रियल नंबर चेक करें तो यहाँ से देखिएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे पास जैसे f(x1) जो है f(x1) का वैल्यू कितना हो गया 4 गुना 8, सॉरी यहाँ 8 हो जाएगा ना, क्योंकि 4x था ना, तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब 8 8 16 में से अगर 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ फिर से हमारा 4 ही आ जाएगा। तो इस कंडीशन में देख रहे होंगे कि f(x1) जो है वो लेस हो जा रहा है किससे f(x2) से, और ऑलरेडी क्या था x1 लेस देन था x2 से, मतलब फॉर ऑल सभी
जहाँ x1, x2 बिलोंग करे किससे, R से। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि fx जो है वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इंटरवल, इसमें हम लोग को इंटरवल फाइंड आउट करना है। फंक्शन दिया हुआ है कि fx बराबर 4x³ माइनस 6x स्क्वायर और माइनस फिर 72x प्लस 30 दिया हुआ, और इसमें फाइंड करना इंटरवल कि कौन सा इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज करेगा और कौन सा इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करेगा हम लोग का। तो यहाँ से हम लोग पास जो फंक्शन है, फंक्शन हम लोग पास क्या है, fx बराबर कितना दिया हुआ है 4x³ माइनस 6x स्क्वायर और प्लस में कितना, माइनस नहीं है ना, माइनस 72x और प्लस 30। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 12x स्क्वायर और माइनस 6 दूना 12x और केवल यहाँ बच जाएगा आपका 72। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम लोग क्या, एफ डैश एक्स बराबर हम लोग यहाँ से 0। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो, मतलब एक बार आप डिफ्रेंशिएट करके इसको सोल्व करना है। तो हमारे पास बच गया 12x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस 72 इज इक्वल टू 0। 12 को कॉमन लेके उधर भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 6 बराबर हो जाएगा 0। तो 3 और 2 में तोड़ देंगे, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2x और माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लेंगे x को, तो x माइनस 3 और प्लस 2 को कॉमन लेंगे, तो x माइनस कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू में 0। तो x का वैल्यू एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा आपका -2। मतलब अगर हम लोग यहाँ से संख्या रेखा पे दिखाएं तो इधर तो हो गया हमारा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा आपका 3 और सपोज इधर हो गया आपका प्लस इन्फिनिटी। तो हमारे पास इंटरवल कौन कौन बना, तो यहाँ से हमारे पास जो इंटरवल बना, एक बन गया हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 2 तक का, -2 तक का। दूसरा इंटरवल हमारा कहाँ से कहाँ तक, दूसरा जो इंटरवल बना वो -2 से 3 तक का बन गया। और तीसरा इंटरवल बना हमारा 3 से लेकर के, इधर से क्लोज ब्रैकेट करेंगे इसमें ना, क्लोज रहेगा बड़ा, -3 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तब रह जाएगा। तो हमारे पास 3 इंटरवल आ गया, माइनस इन्फिनिटी से -2 से 3 और 3 से कहाँ तक चला जाएगा हमारा, 3 से चला गया आपका इन्फिनिटी तक। अब एक्चुअली में देखिए तीनों इंटरवल को चेक करना होता है, किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा फंक्शन, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा। तो पहला के लिए हम लोग को लिखना है इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी लिख सकते हैं आप। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बात करें तो अब देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे इंटरवल ये दिया हुआ था। तो इसमें क्या करने वाले हम लोग है कि अब यहाँ से चाहे तो आप वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। क्या पुटअप करेंगे, तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में है, मतलब इसमें से अगर हम लोग चाहें तो -3 भी रख सकते हैं, -4 और -3 दोनों रख सकते हैं, -4 और -3। अब इस फंक्शन में आप वैल्यू रख करके देखेंगे, यहाँ पे जैसे आप वैल्यू रखेंगे इसके बीच का, जैसे -4 रखेंगे तो -4 रखने पे कितना आ जाएगा, यहाँ कैलकुलेट करके देखना होगा, या फिर उससे बेहतर एक उपाय है, इसको एक बार और डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट कर लीजिए। जैसे अभी हम लोग इसको हटाते हैं, हाँ, अब हमारे पास चूंकि एफ डैश एक्स बराबर कितना आ गया है, एफ डैश एक्स में आया हमारे पास 4x³ माइनस 6x स्क्वायर, सॉरी यहाँ से कितना आया था 12x स्क्वायर माइनस 12x था। तो एफ डबल डैश एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ एक्स, पहले एफ डैश एक्स ही लिख लेते हैं। एफ डैश एक्स हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस 12x ना, और माइनस में 72 था। अब यहाँ से क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स निकालिए, हो जाएगा ये 24x माइनस क्या हो जाएगा, केवल 12 बचेगा। अब इस इंटरवल से ले रख करके चेक करेंगे, इसी में रख करके चेक कर लीजिएगा, अगर ग्रेटर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा इंक्रीजिंग और लेस होगा तो क्या कहलाएगा डिक्रीजिंग। तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट इसको बोला जाता है, मतलब एक तरह से आप 2 बार डिफरेंशिएट कर लिए।
और एक बार में भी करके देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा रखिएगा वैल्यू तो बड़ा हो जाएगा, लार्ज होगा तो लार्ज वाला वैल्यू रख के सोल्व करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ से निगेटिव वैल्यू को रखते हैं, निगेटिव वैल्यू को अगर यहाँ से देखें, अगर हम ये सब पॉजिटिव वैल्यू रखें तो ये तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम रखते हैं इसके बीच में, जैसे मान लिया हम लोग यहाँ जीरो रखते हैं, तो जीरो रखने पे कितना आ जाएगा आपका, जीरो रखने पे आपका कितना आ जाएगा, चाहे इसमें भी जीरो अगर रखेंगे तो इस इंटरवल के लिए पहले चेक करते हैं। तो इस इंटरवल मान लिया अगर हम लोग चाहे तो जीरो भी रख सकते हैं, वन भी रख सकते हैं। जीरो रखने पे हमारे पास 30 मिलेगा, और वन रखेंगे तो वन रखेंगे 4, और यहाँ ये हो जाएगा माइनस में ही, तो ऑलरेडी वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो इस इंटरवल से हम लोग को क्या मिल रहा है, वैल्यू डिक्रीजिंग मिल रहा है, मतलब जितना बड़ा वैल्यू रखेगा उससे क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो पहला के लिए हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो पहला तो इंटरवल हो गया यही, कौन हो गया, -2 और 3। ये कैसा हो गया इंटरवल, इंक्रीज कर, सॉरी डिक्रीज करेगा ना, इंक्रीज नहीं करेगा, इससे डिक्रीज होगा। और दूसरा के लिए हम लोग को लिखना है क्या है, दूसरा में कौन सा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस इंटरवल देखेगा तो ये तो पहला बीच वाला जो इंटरवल है, यहाँ से हमारे पास -2 और 3 का जो हुआ, ये कैसा आ जा रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन दे रहा है इस इंटरवल में। अब यहाँ से वैल्यू पुट अप करके देखते हैं, मतलब जैसे 4 ले लिए 5 लेंगे, तो 4 लेंगे तो वैल्यू बढ़ा गया, अब 5 भी रखने पे और बड़ा वैल्यू देगा। तो ये जो इंटरवल हमारे पास आया 3 कॉमा इंफिनिटिव, ये कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग कहलाएगा। आप इसमें भी रख के चेक कर सकते हैं, इसमें भी रख के चेक कर सकते हैं। या फिर अब यहाँ से भी हम लोग वही काम मिलेगा, यहाँ से भी अगर आप रख करके देखिएगा, जैसे अगर हम -3 रखें तो -3 रख करके इसमें भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी चेक कर सकते हैं। तो -3 रखने पे क्या आएगा हमारा वैल्यू, -3 अगर आप उसमें रख रहे हैं तो -3 रखने पे देगा वैल्यू क्या बोलते हैं बड़ा, और -4 रखेंगे तो उससे भी क्या हो जाएगा, छोटा वैल्यू आएगा, क्योंकि निगेटिव वाला वैल्यू ज्यादा छोटा हो जाएगा। जैसे मान ली -3 रहे तो 24 किया कितना हो जाएगा, 72। तो -72 और -12 करिएगा तो इसमें रखने पे क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा। मतलब वैल्यू जितना छोटा रखेगा छोटा मिलेगा, और बड़ा रखने पे बड़ा मिल जाएगा। मतलब कि ये वाला फंक्शन भी क्या दे रहा है आपका, इंक्रीजिंग हो जाएगा। मतलब इस इंटरवल में भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजिंग। मतलब इसमें क्या हो रहा है, वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगा। इस तरह से हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ एग्जाम 2018 में, जैक का जो एग्जाम हुआ है 2018 में पूछा हुआ है कि ये जो फंक्शन है कहाँ इंक्रीज करेगा और कहाँ डिक्रीज करेगा। तो ऑलरेडी हमारे पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या है, तो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x+1 का होल क्यूब, x+1 का होल क्यूब और x-1 का होल क्यूब, x-1 का होल। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा इसके लिए, तो 3 × x+1 का होल स्क्वायर, और x का तो 1 ही हो जाएगा तो वही रह जाएगा, और ये ऐसे रहेगा, u इंटू वी का यूज कर रहे हैं, फिर बीच में प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा आपका, फिर x+1 का होल क्यूब ऐसे रह जाएगा, इसका भी करेंगे तो वही 3 बाहर आएगा, x-1 का होल स्क्वायर इंटू 3 रहेगा, और x का फिर 1 ही रह जाएगा, 1 का तो 0 होगा तो लिखना जरूरत नहीं है। अब एफ डैश एक्स अगर चाहें तो एफ डबल डैश एक्स भी निकाल सकते हैं और आने भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है। अब यहाँ से हम लोग पुट करते हैं क्या, एफ डैश एक्स को हम लोग 0 पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 × x+1 का होल स्क्वायर और x-1 का होल प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, फिर इसमें भी आ जाएगा x+1 का होल क्यूब और x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी दोनों में से देखिएगा तो x+1 का होल स्क्वायर और x-1 का होल स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और बाहर में 3 भी रहेगा, यहाँ से बच जाएगा केवल x-1 और यहाँ से बच जाएगा केवल x+1 इज इक्वल टू में 0। तो हमारे पास x का वैल्यू देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो -1, इसको सोल्व करने पे 1, और यहाँ से देखिए ये वाला कट जाएगा तो फिर बच जाएगा 2x हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। मतलब हमारे पास 3 वैल्यू आ गया,
हमारे पास इंटरवल कितना बनेगा, पहला माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 के बीच, दूसरा 0, फिर तीसरा 1 और एक बनेगा आपका कहाँ पे, तो प्लस इन्फिनिटी के बीच। तो हमारे पास इंटरवल कितना आया, एक हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी से -1, दूसरा हो गया -1 से 0, तीसरा हो गया आपका 0 से 1 और चौथा हो गया आपका 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब यहाँ से उसमें वैल्यू हम लोग पुटअप करके देखेंगे। अब हमारे पास दो इंटरवल निकालना था, पहला बोल रहा है इंक्रीजिंग केवल चेक करने के लिए, कौन कौन सा इंक्रीजिंग होगा, और दूसरा बोल रहा है डिक्रीजिंग चेक करने के लिए, और कौन कौन सा में क्या होगा आपका डिक्रीजिंग होगा फंक्शन। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रख करके देखेंगे। जैसे इसमें वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर से क्लोज रहेगा, -2 रख सकते हैं और -3 रख सकते हैं। तो इस कंडीशन में हमारे पास अगर देखा जाए तो -3 जो है वो छोटा है किससे, -2 से। अब इसमें हम लोग वैल्यू रख करके देखेंगे, फंक्शन में ही रखिए। जैसे अगर हम लोग यहाँ -2 रख, पहले -2 रखते हैं, -2 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, और यहाँ अगर हम लोग -3 रखते हैं, -2 फिर इसमें -3 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आपका, हाँ मतलब फिर 3 का हो जाएगा, सॉरी अभी 2 ही रख करके देखते हैं पहले। जैसे यहाँ 2 रखे, -2 + 1, -1 का क्यूब करने पे -1 आ गया, फिर यहाँ -2 रखे तो -2 और -1, -3, 3 3 की 9 या 27, मतलब -27 आ जाए। अब इसको जब गुना करेंगे तो +27 आएगा, -2 के 27 वैल्यू मिल रहा है, -3 रख करके देखिए यहाँ से, तो -2 2 दूना मतलब -8 और गुना -3 रखिए क्या हो जाएगा, तो -3 रखने पे वैल्यू क्या मिलेगा, -3 और -4, -4 का क्यू करिएगा, 4 चौके 16 चौके 64, मतलब -16 आ जाएगा, 64 आएगा, -64 60 में गुना करिएगा तो और क्या होगा वैल्यू प्लस में आएगा, मतलब छोटा आता जाएगा, मतलब बड़ा आता जा रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले इस इंटरवल पे, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ 2 था यहाँ 3 था कि fx3 जो हो रहा है यहाँ पे, fx2 मान के चलिए 2 जो है ये 2 का काम कर रहा है, 1 का काम कर रहा है यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू, या फिर मान के चले ना इसको 1 बोल रहे हैं, ये 1 हो गया और ये हो गया 2, fx2 बड़ा हो जा रहा है किससे, fx1 से, मतलब -2 से बड़ा हो जा रहा है, या फिर तो अब देखिएगा -3 से छोटा है -2 से, यहाँ से जो हमारा है -3 जो है वो छोटा है किससे, -2 से, लेकिन इस पे वैल्यू हम लोग को बड़ा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ हो जा रहा है हमारा 64 गुना 8, और यहाँ क्या मिल रहा है, तो यहाँ हम लोग को मिल रहा है 27 गुना 1, मतलब 27 मिल रहा है प्लस में, तो बड़ा ही हो गया, मतलब इस पे बड़ा हो रहा है इस पे छोटा हो जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या कहलाएगा कि डिक्रीजिंग वाला में चला जाएगा, मतलब जितना छोटा वैल्यू रख रहे हैं उतना बड़ा वैल्यू मिल रहा है, तो ये डिक्रीजिंग में हो जाएगा कौन आपका -इन्फिनिटी से -1। अब वहां भी आपको पूरा सोल्व करके देखना नहीं है, और फिर यहाँ से नेक्स्ट इंटरवल में आते हैं, -1 से 0 में है, तो -1 से 0 में हम लोग कौन कौन ले सकते हैं, अगर चाहे तो -1/2 भी रख सकते हैं और एक 1/2 भी रख सकते हैं, हाँ +1/2 और -1/2, मतलब ये दोनों के बीच का वैल्यू रखना है। तो यहाँ से रखने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा देख सकते हैं, जैसे अगर हम लोग -1/2 रखते हैं, ये छोटा है किससे 1/2 से, तो -1/2 करेंगे, -1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, -1/2 करने पे 1/2, 1/2 का क्यूब मतलब 1/8 हो जाएगा, और यहाँ -1/2 करेंगे तो माइनस हो जाएगा 3/2, मतलब कि 3 3 की 9 या 27 बटा कितना हो जाएगा 8, अब गुना करने पे माइनस ही माइनस में ही रहेगा, मतलब 27/24 हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू रखने। अब पॉजिटिव रख करके देखिए, तो पॉजिटिव रखने पे कितना हो जाएगा, ये 1/2 रखने पे कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा 3/2, मतलब हो जाएगा यहाँ से 27/8, और यहाँ रखेंगे 1/2 पॉजिटिव वाला तो -1/2 आएगा, मतलब माइनस में हो जाएगा कितना 1/8, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 27/8, इसमें तो यहाँ से निगेटिव था ना, ये पॉजिटिव आ जाएगा वैल्यू, मतलब -1/2 रखेंगे तो माइनस में 1/2 में +1/2, अब +1/2 और यहाँ माइनस है, माइनस करेंगे तो प्लस देगा, और 1/2 रखने पे भी क्या हो जा रहा है, तो यहाँ से जो हमारा आ रहा है वैल्यू, अगर देखा जाए तो एक मिनट थोड़ा सा
एक बार फिर से हम लोग चेक करेंगे, थोड़ा सा बारीकी से चेक करना है इंटरवल, क्योंकि मेन आपको दिक्कत नहीं होगा, बाकी इधर कोई दिक्कत नहीं है, चेक करने वाला में थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। तो यहाँ से अगर जैसे हम लोग -1/2 रखते हैं तो -1/2 +1 करेंगे तो 1/2 प्लस में आएगा, मतलब कि 1/8 आ गया, माइनस वाला लेकर चल रहे हैं। माइनस करेंगे तो -3/2 मतलब 27 बटा कितना आ जाएगा 8, वो भी माइनस नहीं आएगा ना, क्योंकि माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -27/64। अब प्लस वाला लेकर के चलते हैं, तो प्लस वाला लेकर के चलेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, हम लोग प्लस वाला लेकर के चलने पे 1/2, 1/2 लेकर के चलिए यहाँ से, तो 1/2 तो लेकर लेके चल ही नहीं सकते हैं, चूंकि जीरो से छोटा चाहिए हम लोग, या फिर जीरो पे और -1 पे ही चेक कर लेते हो, तो ना करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्लोज इंटरवल है तो ले सकते हैं साथ में। अगर हम लोग मान लो हम लोग यहाँ से -1 रखे तो ये जीरो जीरो हो जाएगा, और जीरो पे रखने पे क्या हो जाएगा -1 आएगा, मतलब कि ए भी इंटरवल कैसा दे रहा है वैल्यू, या एक ले लेते हम लोग -1/2 और एक ले लेते हैं -1/3। तो -1/2 जो है -1/2 जो है वो क्या है, तो ये हो जाएगा आपका छोटा, या मतलब छोटा हो जाएगा किससे, -1/3 से। तो इसमें भी रख करके देख सकते हैं, यहाँ से वैल्यू अगर हम लोग यहाँ रखें तो यहाँ से हो जाएगा -1/3 मतलब 2/3, मतलब यहाँ से हो जाएगा 8/27, और इसमें रखेंगे तो 3 और 1 4, 4 चौके 16, चौके 64/27 हो जाएगा। ये तो वैल्यू देगा आपका प्लस में ना, प्लस में हो जाएगा, माइनस रखेंगे प्लस में मतलब नेगेटिव है, और नेगेटिव में वैल्यू मतलब ये कैसा आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना वैल्यू, कैसा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो हो जाएगा यहाँ से ये जो इंटरवल है वो हो जाएगा आपका -1, 0 इंक्रीजिंग। अब उसी तरह से 1/2 लिख करके देखते हैं हम लोग, 1/2 में भी क्या होगा, तो अब यहाँ से पहले फिर 1 और इन्फिनिटी में रख कर देखिए, तो 2 और 3 रख करके देखेंगे, 2 रखने पे वैल्यू तो ऑलरेडी बड़ा ही देते जाएगा, तो ये भी इंक्रीजिंग में ही चला जाएगा, मतलब कि यहाँ से जो हमारा वैल्यू आएगा, कौन सा इंटरवल एक यूज करेंगे, 1 से लेकर के इन्फिनिटी, यहाँ भी फंक्शन क्या होगा हमारा, इंक्रीज करेगा, लेकिन 0 और 1 पे फिर क्या हो जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा, यहाँ से 0 और 1 पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आप यहाँ से आप वैल्यू रख करके चेक करके देख सकते हो फंक्शन में, इसमें वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, इसमें आप 1/2 रख सकिए, 1/3 रखिए, तो वैल्यू क्या होगा, जैसे जैसे बढ़ाते जाएगा वैल्यू आपका छोटा होता जाएगा, तो डिक्रीज करेगा फंक्शन, और इसमें रखेंगे तो वैल्यू क्या होता जा रहा है आपका, बढ़ते चला जा रहा है, इसलिए इंक्रीज कर रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए एक और है जो 2019 में पूछा हुआ, बोल रहा है फाइंड द इंटरवल व्हिच ऑफ द फंक्शन f(x) = 2x³ - 20x² + 36x - 40 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंटरवल ही फाइंड आउट करना है। तो प्रोसेस हम लोग सेम अप्लाई करेंगे ना, क्या करना हमारे पास है, f(x) बराबर एक फंक्शन गिवन है 2x³ है, 2x³ माइनस 21x² है प्लस है 36x, और फिर माइनस आपका 40 है। सेम काम डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब यहाँ से f' निकालना है, तो कितना हो जाएगा 6x² हो गया, 42x हो जाएगा यहाँ से, और प्लस में 36 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो गया। अब इसके बराबर हम लोग 0 पुट कर लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 6x² - 4x 42x और प्लस 36 = 0। अब 6 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से x² 7x हो जाएगा प्लस 6 बराबर में 0। इसको तोड़ने पे कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से अगर हम लोग तोड़े तो 6 कम 6 मतलब x² - 6x - x और प्लस 6 करेंगे बराबर में 0। तो यहाँ से कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ से कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ से तो x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से x - 6 हो जाएगा, और -1 करने पे x - 6 हो जाएगा बराबर में 0। तो x का वैल्यू एक 1 और दूसरा का 6 आ जाएगा। यहाँ से जो हम लोग इंटरवल बनाएंगे -∞ से 1 के बीच, एक 6 हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका +∞। तो हमारे पास इंटरवल कौन कौन बनेगा, -∞,
छोटा ब्रैकेट में होगा माइनस इन्फिनिटी 1, दूसरा का हो जाएगा आपका 1 6 और तीसरा का हो जाएगा आपका 6 से प्लस इन्फिनिटी तक, इस तरह से। तो अब यहाँ पे जैसे हम लोग वैल्यू रख करके देखेंगे ना 1 से लेकर के, मतलब आप यहाँ पे 0 भी रख सकते हैं, -1 भी रख सकते हैं। और -1 जो है वो छोटा है किससे, 0 से। अब 0 अगर मान ले रखिए, 0 रखने पे क्या हो जाएगा वैल्यू हम लोग को मिलेगा -40, 0 रखने पे -40 मिल रहा है। -1 रखते हैं तो 2 ये माइनस में ही रहेगा, हाँ, और ये हो जाएगा माइनस में रहेगा। तो 1 रखने पे -36 और यहाँ से 21 से प्लस में हो जाएगा, और ये भी -2, मतलब -2 -21 हो जाएगा ये, और ये भी हो जाएगा -36 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू और छोटा मिल जा रहा है। इस कंडीशन में वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है फंक्शन यहाँ पे, चूंकि -1 पे छोटा मिल रहा है और 0 पे बड़ा मिल रहा है, तो इंक्रीज कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट में निकालना था इंक्रीजिंग के लिए, तो ये हो जाएगा हमारे पास इंटरवल कौन सा, -इन्फिनिटी से 1 पे। ये क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब इस पे चेक करते हैं, मतलब 2,3 ले सकते हैं। अब यहाँ पे 2 रख के देखते हैं, तो 2 रखने पे क्या मिलेगा हम लोग को वैल्यू, 2 रखने पे, तो 2 रखने पे हम लोग को मान ली 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया, माइनस फिर यहाँ रखेंगे 4, 21 गुना 4 करेंगे तो 21 दूना 42 दूना कितना होता है 84, फिर यहाँ 36 दूना कितना हो जाएगा 72, और -40 80 रहने देंगे। तो अभी दूर रख के सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 निगेटिव वैल्यू 8 4 12, और यहाँ से 72, अब कितना हो जाएगा वैल्यू 6 जोड़िए इसमें, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 7 और 1 8, हाँ, 88 माइनस कितना करेंगे 40, 8 4 12, 120 मतलब 124, इसमें से घटाइए तो 14 में से 8 घटेगा 6, और फिर बच गया यहाँ से 11, 11 में से 8 घटेगा 3, मतलब -36 बचा 2 पे, और 3 रखेंगे ना तो 3 में भी आपको क्या हो जाएगा, 3 रखने पे 3 तरीके 9 या 27, 27 दूना कितना हो जाएगा 2, मतलब 54 हो गया, प्लस में 3 तरीके 9 या 3 तरीके 9, 9 गुना 21 करेंगे माइनस, तो 9 एकम 9, और 9 एकम 9 हो गया, 9 दूना 18, मतलब 189 प्लस 36 किया 17 18, और 3 तरीके 9 हो गया 98 -40। तो इसको ऐड करके देखिए, तो 8 4 12 हुआ, 9 5 14 और 1 15, 152 हुआ, मतलब वैल्यू निगेटिव मिल रहा है, निगेटिव में बड़ा वैल्यू मिल रहा है, मतलब वैल्यू डिक्रीज करेगा ना, डिक्रीजिंग में चला जाएगा ये वाला, और ये जो है इंक्रीज कर जाएगा, ऐसे पता चल रहा है। तो दूसरा था हम लोग को डिक्रीजिंग के लिए, तो डिक्रीजिंग कहाँ कर रहा है, कौन सा इंटरवल में, तो 1 और 6 में डिक्रीज करेगा, और इसमें और एक और हो जाएगा इंटरवल 6, इन्फिनिटी में इंक्रीज कर रहा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1 में इंक्रीज कर रहा है, और 6 से इन्फिनिटी में भी इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, लेकिन 1 और 6 के बीच क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बोल रहा है फाइंड द इंटरवल, इंटरवल फाइंड आउट करना है। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसको तो बनाने का जरूरत नहीं है, सेम वही है जो भी हम लोग जस्ट देखे थे, यहाँ पे अभी जस्ट हम लोग देखे थे, ये सेम वही क्वेश्चन है भी है आपका, तो इसको बनाने का जरूरत नहीं है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन एक्चुअली में आपका एक एग्जाम में आएगा ही आएगा, बोल रहा है कि फाइंड द इंटरवल, इंटरवल फाइंड आउट करना है, 2023 में पूछा हुआ है, तो ये तो इजी है आपका एक तरह से। हमारे पास क्या, हमारे पास फंक्शन दिया हुआ f(x) बराबर x² प्लस 2x माइनस 5, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, f' बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 2x और प्लस में 2, 5 का हो जाएगा 0, अब f' को 0 मान लेंगे, तो कहने का मतलब कि 2x प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा -1, इंटरवल यहाँ से माइनस इन्फिनिटी -1 और इन्फिनिटी, दो इंटरवल बना, -इन्फिनिटी से -1,
इन्फिनिटिव साइड से छोटा होता है ना, ओपन रहेगा ये ज्यादा। माइनस इन्फिनिटिव से -1 और दूसरा का हो जाएगा -1 से इन्फिनिटिव। यहाँ से चेक करना, फंक्शन ऑलरेडी x² + 2x और -5 है। पहला हम लोग को चेक करना है कि इंक्रीजिंग किस पे होगा, और दूसरा चेक करना है कि डिक्रीजिंग कहाँ होगा। तो ध्यान देंगे, अब जैसे मान ली -1 से -इन्फिनिटिव के बीच, मतलब -2 और -3 ले सकते हैं। और -3 जो है लेस है -2 से, -2 रख करके देखेंगे। तो -2 रखने पे क्या हो जाएगा आपका 4 आएगा, फिर यहाँ से -4 आ जाएगा और -5 ना, 2 दूना 4 और प्लस में हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कट गया, मतलब -5 बचा किस पे, -2 पे। अब 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस में, -6 और -5 हो जाएगा। अब यहाँ से -5 आ रहा था, यहाँ से 6 5 11, मतलब -2 आ रहा है। तो इस इंटरवल में देख रहे होंगे कि जैसे -5 जो है वो छोटा है किससे, -2 से, लेकिन -3 पे छोटा वैल्यू दिया और -2 पे, सॉरी -3 पे बड़ा वैल्यू दे दिया -2, और -2 पे छोटा वैल्यू दे दिया। मतलब कि ये फंक्शन कहाँ हो जाएगा, इसमें डिक्रीज करेगा। यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो डिक्रीज में कौन सा इंटरवल आएगा, तो डिक्रीज वाला में आ जाएगा -इन्फिनिटिव से -1 के बीच। और यहाँ से तो ऑलरेडी इंक्रीज करेगा, आप उसमें रख करके भी देख सकते हैं, और इसमें इंक्रीज कर देगा आपका -1 से इन्फिनिटिव के बीच क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये था इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे मैक्सिमा मिनिमा का, जो कि ऐसे इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट नॉर्मल भी था और अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी था, बट ये सबको सिलेबस आप लोग को हटा दिया गया है। तो फिलहाल हम लोग अगले जो चैप्टर रहेगा जिसका नाम रहेगा मैक्सिमा मिनिमा, उसको करने के बाद फिर इंटीग्रेशन करेंगे। और एक दिन हम लोग मॉडल सेट का टोटल क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा सोच रहे कि पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं सिलेबस, इसके बाद फिर मॉडल सेट को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।